हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओलियम की। तो क्या होता है ओलियम? क्या होता है? मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक SO3। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और SO3, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ओके, तो एक मिक्सचर है, ये डब्बा है, जैसे ये हमारा कंटेनर है, जैसे इसमें हमने कुछ x ग्राम मान लो डाल रखा है SO3, और कुछ 100 - x ग्राम हमने डाल रखा है H2SO4। टोटल अगर 100 ग्राम का मिक्सचर है, 100 ग्राम अगर टोटल क्वांटिटी है, तो कुछ एक्स ग्राम मान लेते हैं SO3 डाल रखा है, और कुछ 100 - x ग्राम हम मान लेते हैं H2SO4 डाल रखा है। ओके, तो ये एक मिक्सचर है H2SO4 और SO3 का। तो इस मिक्सचर को ओलियम कहते हैं। तो ओलियम बेसिकली है कि मतलब बाजारों में मतलब ऐसे बाजारों में नहीं, लेकिन मतलब केमिकल्स में मिलता है। जो केमिकल शॉप्स होते हैं या फिर जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे ओलियम का ऐसे एक मतलब ओलियम टाइप से एक आपको मिल सकता है, आप खरीदोगे तो। मतलब बाजार में नहीं, लेकिन मतलब बेसिकली केमिस्ट्री के लैब में यूज़ करते हैं, कंटेनर्स में ओलियम होता है। ओके, तो मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3, तो ये ओलियम होता है। तो जैसे केमिस्ट्री लैब में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो कोई सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, कोई सॉल्ट की फॉर्म में, नॉर्मल आपके सॉल्ट्स होते हैं। तो अलग अलग केमिकल्स अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं केमिस्ट्री के लैब में। ऐसी जो सल्फ्यूरिक एसिड का एक टाइप का फॉर्म है, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड मेन कंपोनेंट है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक टाइप का फॉर्म है, कि वो इस ओलियम के फॉर्म में मिलता है आपको केमिस्ट्री के लैब में। तो H2SO4 और SO3 का एक कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, अब वो मिलता है। जनरली SO3 क्या होते हैं, फ्यूम्स के गैसेस फॉर्म में होती है, और H2SO4 क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये आपको ऐसे मिलेगा। ओके, तो इस मिक्सचर को हम ओलियम कहते हैं। ओके, अब जैसे हर कोई होता है, तो उस पर जनरली क्या होता है, जो भी हम केमिस्ट्री की लैब में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो कोई भी जो आपको लैब में प्रिपेयर्ड केमिकल्स होते हैं, जो कि सॉल्यूशन के टर्म्स में अगर आपको प्रिपेयर करके रखते हैं बड़े बड़े डिब्बों में, बड़े बड़े ग्लास के कंटेनर्स में काफ़ी सारा केमिकल प्रिपेयर करके रखते हैं, ताकि जब आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप उसमें से कुछ सैंपल लेते हो और अपना एक्सपेरिमेंट सॉल्व करते हो। तो जो वो प्रिपेयर करके केमिकल्स रखते हैं, तो उसमें जनरली उसके ऊपर एक मतलब वो लगा के, स्टिकर टाइप लगा के, उसमें उसकी कंसेंट्रेशंस को किसी तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक मतलब मोलैरिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं कि इतना मोलर कंसेंट्रेशन आपका सॉल्यूशन है। और आपका जनरली मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होता है, जो कि आपको केमिस्ट्री के लैब में मिलता है। ओके, तो जो ओलियम है, उसके ऊपर भी जो स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है, वो किस फॉर्म में होता है, वो परसेंटेज लेबलिंग की फॉर्म में होता है। तो आपके ऊपर, तो एक एग्जांपल जैसे कि आपके जैसे आपके जो केमिस्ट्री के लैब में एक कंटेनर है ओलियम का, उसमें ओलियम का मिक्सचर है बेसिकली, और उस पर जो लेबल लगा होगा उसकी कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि कितना H2SO4 है और कितना SO3 है। ठीक है ना, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कैसे लगा होता है, कुछ ऐसे कि परसेंटेज लेबलिंग इक्वल्स टू सम 109% है, मान लिया। तो जब हमें जैसे मोलैरिटी होती है, अगर आपको मोलैरिटी का कुछ लिखा हुआ है, 2 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, तो आप समझ जाओगे कि इस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 2 मोल से 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो आप अगर आधा लीटर सॉल्यूशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास 1 मोल है। ओके, तो ये हमें जब अगर आपको मोलैरिटी इन टर्म कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लिखी होती है उस डब्बे पे, तो आप समझ जाते हो। तो ऐसे जब का ओलियम का आप जो कंटेनर उठाओगे, उसमें जो लेबलिंग होगी वो ऐसे होगी 109%। तो अब आप ये तो नहीं समझ सकते इसका क्या मतलब है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मैं उस डब्बे में से 100 ग्राम सैंपल लूँ ओलियम का, अगर मैं उस डब्बे में से 100 ग्राम सैंपल लूँ ओलियम का, तो क्या होगा, मेरे पास 109 ग्राम H2SO4 बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि मान लो उस डब्बे में क्या होता है, SO3 है और H2SO4 है, इनका ही तो मिक्सचर है। तो जब हम H2SO4 को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब अगर मैं उसका 100 ग्राम सैंपल लेता हूँ और उसे पानी के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो जो SO3 है वो पानी के साथ रिएक्ट होकर H2SO4 बना लेता है। जो SO3 है वो पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेता है, और ये H2SO4 का H2SO4 ही रहेगा एक तरीके से। अगर मतलब मैं एसिड के टर्म्स में नहीं तोड़ रहा, H+ और SO4 के अलग नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि 100 ग्राम सैंपल अगर मैं लूँगा और उसमें पानी ऐड करूँगा थोड़ा सा, तो मेरे पास जो SO3 है वो H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा फाइनली। मतलब मेरे पास सिर्फ H2SO4 बचेगा जब मैं पानी ऐड कर दूंगा। तो 109% सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इस सैंपल का 100 ग्राम लूँ, 100 ग्राम सैंपल लूँ ओलियम का, उसमें पानी ऐड करूँ, तो 109 ग्राम टोटल जो फाइनली ये बना, 109 ग्राम H2SO4 बनेगा। ये इसकी क्वांटिटी टोटल 109 ग्राम होगी, ये वाला H2SO4 प्लस ये वाला H2SO4। तो ये भावना समझ में आ गई सबको, क्या ओलियम क्या होता है, कैसे हम जो उसकी कंसंट्रेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका मीनिंग क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि ओलियम क्या होता है, कंसंट्रेशन कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये आपका रिएक्शन फेज था, ये आपकी बेसिकली डेफिनेशन थी। ठीक है,
तो अब एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, बिल्कुल मतलब ये आ भी सकता है क्वेश्चन, लेके वही है कि आएगा तो इसी चैप्टर में आएगा, वरना तो मतलब आगे तो ओलियम कहीं यूज़ होने नहीं वाला ज़्यादा। तो मतलब इसके बेसिस पे जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही कर लेते हैं कि परसेंटेज लेबलिंग हमें गिवन है ओलियम की 118%, और हमसे क्या पूछिए, हमसे पूछिए कंपोजिशन बताओ मिक्सचर की, जो इनिशियल हमने मिक्सचर लिया था उसकी कंपोजिशन बताओ कि कितना SO3 है और कितना H2SO4 है इनिशियल मिक्सचर में। तो मैं मान लेता हूँ SO3 मेरा x ग्राम है और H2SO4 मेरा 100 - x ग्राम है। अगर मैं टोटल मिक्सचर को मानता हूँ कि मेरा 100 ग्राम का इनिशियल मैंने सैंपल लिया है और उसमें मेरा x ग्राम SO3 है और H2SO4 कितना है 100 - x ग्राम है। ओके, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि और जब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, जब इस रिएक्शन को इस मिक्सचर में जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे पानी से, तो जो ये SO3 है ये H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 और बना लेगा, और प्लस ये H2SO4 तो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, तो ये रिएक्शन होनी है। तो ऐसा करवाने के बाद मतलब इनिशियली कितना था, 100 ग्राम था हमारे पास, और बाद में फाइनली कितना हो गया, 118 ग्राम रह गया। कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे तो आप देख सकते हो पानी कितना कंज्यूम हुआ, कितना होगा। इनिशियली यहाँ पे 100 ग्राम है, ये 118 ग्राम है, तो दिख रहा है ना यहाँ पे ये 18 ग्राम पानी यूज़ हुआ होगा। ये बात किसको समझ में आती है? तो सबसे पहला दिमाग बेसिकली जैसे आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन दी जाएगी, सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि कितना पानी यूज़ हुआ, कि अच्छा 118 ग्राम फाइनली बना, 100 ग्राम का अगर मेरे पास मिक्सचर था तो ये 18 ग्राम एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ऑफकोर्स पानी से आया। तो अच्छा मतलब 18 ग्राम पानी यूज़ हुआ है। अब पानी यूज़ कौन करता है, SO3 यूज़ करता है। SO3 + H2O गिव्स H2SO4। इस मिक्सचर में कौन पानी का यूज़ करता है, SO3 यूज़ करता है। मुझे पता है इस रिएक्शन में कितने ग्राम पानी यूज़ हुआ है, बस अब तो ये रिएक्शन, अब यहाँ इस पॉइंट पे आके तो एकदम से आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए। पहले तो आप ठीक है थोड़ा कंफ्यूज होते हो, यहाँ पे क्लिक कर जाना चाहिए। बेसिकली आपको एक रिएक्शन दे दी, किसी एक कंपोनेंट का रिएक्शन में से, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, कोई भी एक हो, उसकी आपको टोटल अमाउंट दे दी, कितनी वो कंज्यूम हुई है या फिर प्रोड्यूस हुई है, तो आप फाइनली सब कुछ निकाल सकते हो। बेसिकली कैसे कि सबसे पहले इसे मोल्स के टर्म्स में कन्वर्ट करो। 18 ग्राम पानी का मतलब होता है 1 मोल ऑफ पानी। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 18, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, राइट। तो 1 मोल ऑफ पानी मतलब 1 मोल पानी कंज्यूम हुआ है। तो आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आप ब्रिज कनेक्ट कर सकते हो कि इसका मतलब होगा कि जो मेरा SO3 है वो भी 1 मोल कनेक्ट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट सबका 1 कॉफिशिएंट है, तो 1:1:1। तो अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हुआ तो इसका भी 1 मोल कंज्यूम हुआ होगा, और इसका 1 मोल बना होगा। ये आप कर सकते हो यूजिंग हमारी नॉर्मल एनालिसिस से, जो हम स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। तो आपको क्या पता चला, आपने कैसे किया कि आपने सबसे पहले देखा 118% है, इसका मतलब है कि अगर मैं 100 ग्राम का मिक्सचर लूँगा तो 118 ग्राम H2SO4 बनेगा। तो ये 18 ग्राम एक्स्ट्रा कहाँ से आया, पानी से आता है जी, क्योंकि पानी रिएक्ट करता है, एक्स्ट्रा हम पानी डालते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि 18 ग्राम पानी से आया। तो आपको ये भी पता है ये पानी किसके साथ रिएक्ट करता है, SO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो आपने ये रिएक्शन भी लिख ली। आपको पता है 18 ग्राम पानी मैंने यूज़ किया है, इसका मतलब 1 मोल पानी मैंने यूज़ किया है। तो ये 1 मोल पानी किसने यूज़ किया होगा, SO3 ने। तो SO3 का कितना यूज़ होगा, वो भी 1 मोल यूज़ हुआ होगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 में है यहाँ पे। तो 1 मोल SO3 ने 1 मोल पानी का कंज्यूम करके 1 मोल H2SO4 का बनाया होगा। ये कहानी है जी। तो बस आपको समझ में आता है कि इनिशियली मिक्सचर में पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है, SO3 रिएक्ट करता है। तो आपको SO3 का इनिशियल मिक्सचर में पता चल गया कितना वो था, 1 मोल था मतलब, क्योंकि अगर 1 मोल से SO3 ज़्यादा होता तो पानी भी वो ज़्यादा कंज्यूम करता। अगर 2 मोल होते हैं SO3 के तो यहाँ पे 2 मोल पानी कंज्यूम होता, मतलब 36 ग्राम पानी कंज्यूम होता। तो जो लेवलिंग होती वो 136% होती। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली ये, तो 1 मोल SO3 का कंज्यूम हुआ है, तो 1 मोल SO3 था इनिशियल मिक्सचर में। तो जो मतलब जो मेरा इनिशियल अगर ये डब्बा था, इसमें मेरा कुछ SO3 और H2SO4 था, तो मुझे पता चल गया क्योंकि ये टोटल 100 ग्राम से 118 ग्राम हुआ, तो ये 18 ग्राम कहाँ से आया, पानी से आया 18 ग्राम, और इसका मतलब था 1 मोल पानी का। और वो हमने देखा कि इस 1 मोल से हमने एनालिसिस करके देखा, इसका मतलब SO3 भी 1 मोल था। इस 1 मोल से हमें पता लगा कि SO3 भी 1 मोल था मतलब। तो SO3 के 1 मोल का वेट कितना होता है, S का सल्फर का कितना होता है 32, और O का 1 होता है 16, तो 16 या 48, 48 और 32 80 ग्राम। तो मतलब 80 ग्राम SO3 था इनिशियली, और अगर 100 ग्राम का मिक्सचर है तो 20 ग्राम क्या था, H2SO4 था।
आगे आप देख ही सकते हो 80 ग्राम SO3 था, 20 ग्राम H2SO4 था, इसमें हमने 18 ग्राम पानी ऐड किया, बेसिकली जो रिएक्शन हुई होगी। तो 80 ग्राम SO3 1 मोल होता है, 18 ग्राम पानी 1 मोल होता है, तो 1 मोल ही इसने क्या बनाया होगा, H2SO4 बनाया होगा। 98 ग्राम्स यहाँ से मुझे H2SO4 मिला, जो कि अगेन 1 मोल होता है। और ये जो 20 ग्राम H2SO4 है, ये तो रहा ही कराई, प्लस 20 ग्राम H2SO4। तो आप देख सकते हो 98 प्लस 20 118 ग्राम्स। तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास भी हो रहा है, स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस भी हमने इसमें कर ली। तो ऐसे हम ओलियम के लेबलिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम ये पानी की वो देख लेते हैं कि कितना एक्स्ट्रा पानी होगा, वहाँ से सॉल्व हो जाता है। लेकिन डेफिनेशन सिंपल है ना, डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि हाँ, x ग्राम SO3 मानो, 100 माइनस x ग्राम H2SO4 मानो, और फिर आपको एक रिएक्शन पता है कि SO3 पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट बात है बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को इन 3 बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ये 3 लाइन लिख के उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या इनपुट है वो देख के आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये आज के लेक्चर में ओलियम के बारे में हमने इतना पढ़ा था, ये हो गया कंप्लीट। थैंक यू।